कन्तमं च ते रमणस्थले शर्वयादिहम् सुरतनादनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणा वितरवीरणा स्तेधरामृतम् अटति अध्वजा नहि काननम् त्रुटियुगायते त्वां पश्यताम् कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पश्चिमदिशा पतिसुतार्वया रात्रिबान्धवा नतिविलङ्घ्यते च्युतागता गतिविलिदास्तवो गीतमोहिता गीतभजोषिता कस्तजेनिसे ग्रहसि संविदम् प्रेक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् प्रियनुराश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरते स्पृहा मूयते मना व्रजवनौकसा व्यतिरङ्गते विजिनहन्त्रदं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाच नास्त्वधस्मना सजनहृद्रुजा यन्निसूदनम् यत्ते सुजातचरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि मयि कर्कशेषु तेनाभिमनसि व्यथते अखिलचित् कुर्पाधर्मतिधे भवदायुषाम्। इतना गोपांगनाओं ने गीत गाया और रोने लगी। क्या कहा नंदनंदन से, श्याम सुंदर से? जयति तेधिकम। जब कोई ज्यादा दुखी होता है तो प्रथम दिवस की वेला में बताया गया था उसके मुख से ज शब्द निकलता है, जयति तेधिकम। तो गोपियां भी बहुत दुखी हैं, इनके मुंह से ज निकला। हे ठाकुर आपकी जय हो, आपने जब से आया, लेकिन हाँ
तब से इंद्रा तो आने लगी, लेकिन हमारा ब्रजमंडल जो था वो पहले से भी बड़ा ही दिव्य था, सुरम्य था, अद्भुत था। आप आए तो अप्सरा आदि आने लगी, इतना हुआ, देवता आदि आने लगे, लेकिन हमारा ब्रजमंडल पहले से ही बहुत सुंदर था। सोचो उस ब्रज में कितना गुरुत्वाकर्षण होगा, कितना प्रेम होगा, प्रेम का गुरुत्वाकर्षण होगा जो परब्रह्म परमात्मा को वहां खींच कर लाया। इसीलिए मैं कहता हूँ इस भूमि को, पूरे भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। इस भारत भूमि में इतनी गुरुत्वाकर्षण है, इस माँ के कोख में इतनी गुरुत्वाकर्षण है जो परब्रह्म परमात्मा को भी आपके कोख में ला करके खड़ा कर देता, बैठा देता है महाराज। तो महाराज गोविंद भी आए और कहा, विष जला प्रया। हे ठाकुर जी, अब आप आ ही गए हो तो फिर हमें छोड़ के क्यों भागते हो? और जब इस प्रकार से नेत्रों से मारना ही था तो हमें बचाया क्यों? क्या कहा? सरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मुसाद्रिसा। आपके जो नेत्र हैं, अत्यंत नेत्रों के बाणों से आपने घायल करती हो। नेह किम बधा, नेह से क्यों मारते हो महाराज? जब मारना था तो बचाया है क्यों? कब कब बचाया? गोपियां कहती हैं विष जला प्रयाग, विष से बचाया। कालिया आकर के कालियादह में रहने लगा था, कालियादह को भगाया, विष से हमारी रक्षा की। व्याल राक्षसाद, अजगर भी आया, व्याल के रूप में आया और उस व्याल से आपने हमारी रक्षा की। वर्षमारुताद, इंद्र के वर्षा से आपने हमारी रक्षा की है। दैत्यतानलाद, बार बार रक्षा की है। और वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृसभते वयम् रक्षितामः। नहीं बचाना चाहिए था आपको, रक्षितामः, बार बार गलती की हो, बार बार बचाए हो। और आपस में गोपियां एक दूसरे से वार्ता करने लगी और कहने लगी, मुझे तो लगता नहीं है कि ये नंद नंदन का पुत्र है, ये जसोदा नंदन का पुत्र है। क्यों? नखल गोपिका नंदनो भव, क्योंकि हमारे नंद बाबा मैया जसोदा इतने कठोर हृदय के नहीं हैं कि रात्रि के समय हमें छोड़ करके चले जाएं। लेकिन ये नंद का लाला होता तो इसको पता होता, उनके हृदय को ये जानता, लेकिन ये नंद का यशोदा हो ही नहीं सकता। नखल गोपिका नंदनो भव नखिल देहि नाम मंत्रात्मदृक्। कौन साधु संत लोग कहते हैं तुम सबके हृदय में वास करते हो? तुम सबके हृदय में भी नहीं रहते। यदि होते तो जीव को कितना कष्ट है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नहीं हो महाराज, सब झूठी बातें हैं। और बताया, कहा, हे गोविंद, आपने एक बार और रक्षा किया। फनी फलार्पितम ते पदाम्बुजम। महाराज उस फनी पर अपने पैर चरण कमल रख करके उस समय हमारी बहुत बड़ी रक्षा की थी। अब आप जगल जगल घूम रहे हो उसी चरण कमलों से, हम ये सोच करके डर जाती हैं कि आपके चरण कमल जब कुछ कंटक से गड़ते होंगे तो आपको कितनी पीड़ा होती होगी। हाँ, हम डर जाते हैं महाराज। और एक गोपी कहने लगी कि देख, इसकी कथा अमृत है। हाँ, इसकी कथा कैसी है? अमृत है। तब कथा अमृतम। जो भी जीव विषय में भटक चुके हैं, एक बार कृष्ण की कथा पूर्ण रूपेण समर्पित भावेन सुन ले तो गोविंद का हो जाता है। लेकिन जरा सा भी बुद्धि ना लगाए तो। शर्त बस इतना है, यदि बुद्धि को छोड़ करके वो कथा सुने गोविंद की, वो पूर्णतः गोविंद का हो जाए। वो संसार का नहीं रह सकता, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं। कहीं ना कहीं तो सत्य है। हाँ? इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता, वरना हम भी, गोपियां भी कथा सुन सुन करके ही तो आसक्त हुई, लाला को देख देख के ही तो आसक्त हुई। और हमारे पास भी प्रतिवर्ष कथा होता है, लेकिन हम आसक्त नहीं हो सकते।
हम अनासक्त रहते हैं भगवान से और विषय में आसक्त रहते हैं। तो बताया तब कथा अमृतम, इसकी कथा अमृत है। दोनों कर्णपुटों को बड़ा प्यारे लगते हैं। तब तक जीवनम, जो कलयुग में तपाए गए जीव हैं उसको दान करती है, जीवन दान देती है। कवि भीड़ितम कलमसाप, कवि लोग कहते हैं इसकी कथा कलयुग के जो कलमस हैं उसको समन करती है। कृष्ण कथा कलमसाप सुनने से होता क्या है? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से इसकी कथा मंगल करता है। इसलिए कृष्ण कथा, राम कथा, भगवत कथा कहीं भी हो जाइए सुनिए, क्योंकि सुनने से आपका मंगल होगा। जब कोई एक पापी पाप करता है तो पाप का परिणाम यह होता है कि पूरे संसार में कोरोना फैल जाता है महाराज। हाँ, तो जब एक पापी के पाप से पूरा संसार त्रस्त हो सकता है, तो एक साधु महात्मा जब एकांत में भजन करता है तो क्या उसके भजन के प्रताप से पूरा विश्व में मंगल नहीं हो सकता? मंगल का प्रसार होगा, पक्की बात मानिए। श्रवण मंगलम, गोपियां कहती हैं श्रवण करने मात्र से मंगल होता है। श्रीमदाततम, और जिसे धन चाहिए वो करवा ले महाराज। मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास जी ने लिखा, गोपियों ने बोला। श्रीमदाततम, श्री से युक्त हो जाता है, उसे श्री प्रदान होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, कीर्ति, वैभव, संपदा आदि आदि प्राप्त हो जाते हैं उसे। श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन, ते जनाः भूरिदाः। कौन भूरिदा, कौन राजा है? बोले ते जना जे जना कथा गायन्ति, जो भी लोग कथा का गायन करते हैं वो संसार के सबसे बड़े राजा हैं। गोपियों ने कहा। एक गोपी गुस्सा में थी महाराज, इसका ठीक उल्टा अर्थ की। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। एक गोपी ने कहा कि अरे गोपी तू क्या बोल रही है, तुझे जरा सा भी पता नहीं है। इसके श्रवण से मंगल होता है। काहे का मंगल? देख हमारा मंगल हो रहा है। जंगल जंगल भटक रही है महाराज। हाँ, श्रवण मंगलम गया। और बताया तब कथा मृतम, नहीं तब कथा एवं मृतम, इसकी कथा ही तो मारने वाली है। यदि ना इसकी कथा सुनते न 9:30 बजे आकर के कथा पंडाल में बैठते महाराज, डनलप के गद्दे पे सोते रहते। इसकी कथा मारने वाली, बड़ा कष्ट होता है बैठने में। ले टूटा रे कमर, आहा भैया। हाँ, फिर भी बैठे हैं सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसकी कथा मारने वाली। तब कथा एवं मृतम, तब तो जीवनम नहीं। जो कथा सुन ले ना फिर रह ही नहीं पाता। एक बार सुन ले, वो कहीं भी भागवत होगा ना, जो भक्त होगा वो भागा भागा चला जाता है। अरे काहे का भक्त? वो कृष्ण का हो गया, वो भक्त थोड़ी है। वो कहीं भी उसका हो गया तो उसी की तो कथा सुनेगा महाराज। वो भागा भागा चला आता है। और बताया इस प्रकार से अनेकों अर्थ निकाल रही है गोपियां। और कहा ना कि देखो श्री से कोई युक्त उक्त नहीं होता, भिखारी हो जाते हैं कथावाचक। हाँ महाराज, गोपियों ने श्राप दिया कथावाचकों को। कहा ये कथावाचक को मैं आज से श्राप देती हूँ, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, गांव गांव पोथी लेकर के डोलना पड़ेगा इनको। और उसी दिन से महाराज हम लोग जितने कथावाचक हैं महाराज डोलते रहते हैं। गोपियों का श्राप, लेकिन ये गोपियों का श्राप भी हमारे लिए वरदान है। बोली राधे राधे, ऐसे बोलोगे? बोली राधे राधे। ये वरदान साबित हुआ, क्योंकि जब कोई, अब देखो ना गोविंद आए यहाँ और गोपियां बहुत सुना रही हैं। जैसे कि नामदेव महाराज को एक राजा जब बुलाया तो नामदेव जब भी अपने तान छेड़ते गोविंद आकर के साक्षात रूप से सुना करते थे। लेकिन राजा ने बुलाया और कहा नामदेव महाराज आप तो आपके गायन को सुनने के लिए साक्षात गोविंद आते हैं, मैंने ऐसा सुना है। अब फंस गए थे। बोले हाँ आते हैं, तो चलो सुनाओ। और जैसे सुनाना प्रारंभ किया, बहुत अच्छे अच्छे पद गाए ठाकुर जी। 2 पद गा दिए, 3 पद गा दिए, ठाकुर जी आए ही नहीं।
क्योंकि शास्त्र कहता है जब भी आपके मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न होगी ठाकुर जी के प्रति, कोई दिव्य कुछ अनुभूतियां होंगी, तो एकाग्र में होगी, एकांत में होगी, सबके सामने नहीं होगी। सबके सामने कई लोग आते हैं ना, कहते हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया, नहीं होता महाराज, झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि ठाकुर जी सबके मध्य में नहीं कर सकते उसके बीच लीला। एक मर्यादा है, एक नियम है, प्रकृति के बंधन से ठाकुर जी बंधते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ते नहीं हैं। लेकिन नामदेव जी हुआ ऐसा, नामदेव जी कहे अच्छा तुम मेरा कलंक लगाना चाहते हो, और खूब खड़ी खोटी सुनाया, तुम एक बाप के नहीं, तुम दो दो बाप के हो। सही है महाराज, तुम्हारी दो दो माएँ हैं, तुम्हारे जैसा काला हृदय, तुम्हारा लोग कहते हैं कि गोरे हृदय के हो, नहीं तुम काले भी हो, तुम्हारा हृदय भी काला है। बहुत खड़ी खोटी सुनाया, भगवान आए हैं। तो गोपियां भी खड़ी खोटी सुना रही हैं महाराज, और कह रही हैं क्या, दीन परीक्षये नील कुंतलय वररुहा जब दिन परीक्षा, दिन का अंत होता है, आप गौओं को लेकर के चारण करने के लिए जब चारण करके आते हो, ब्रजमंडल में प्रवेश करते हो, तो मैं आरती का थाल लेकर के खड़ी रहती हूँ, ये गोपियां बोली, और देखते रहती हूँ अकपलक दृष्टि से। उस समय जो आपके जो सौंदर्य पे इतना खिलता है, आहा, ठाकुर जी का सौंदर्य भी कैसा, श्याम सुंदर, सांवले रंग, पसीने पसीने हो गए हैं ठाकुर जी, घुंघराली अलकावली है, मोटे मोटे नेत्र, कपोल अत्यंत कोमल, ओठों में लालिमा समाई जा रही है महाराज, हाँ मानो अभी रस टपक रहा है। और उसमें जो गौ के तेज गति के कारण जो धूल उड़ी थी, वो धूल ठाकुर जी के पसीने में लगी हुई है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और बताया उसका स्मरण करने के मात्र से हमारा मन क्षुब्ध होता है, और कहा देखो मैंने आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा, पति सुतान वया भ्रातृबांधवा नति विलंघ्यते त्याच्युतागता। पति, अपने पति को छोड़ा, सुतान वया भ्रातृ बांधवा, जितने रिश्ते नाते थे मैंने सबका त्याग कर दिया केवल आपके लिए, और आप हो वन वन में भागे फिर रहे हो। और किताओ, किताओ कह के संबोधित किया। किताओ किसे कहते हैं, किताओ माने कपटी। अरे कपटी तू कहाँ भाग रहा है, तुझे पता नहीं है। और महाराज बहुत कुपित हैं, बहुत गुस्से में है गोपियां। एक गोपी बहुत, कई लोग अलग अलग भावना है ना, तो कई लोग गुस्से में हैं, कई प्रेम में हैं, तो कोई ध्यान में समाधि में है कि नंदलाल अब मिलेंगे, कोई इंतजार में है। अनेक प्रकार की मन स्थिति है गोपियों की। और एक कहती है त्रुटिर्योगायते त्वां पश्यताम्। महाराज जब हमारी ये जो पलके हैं ना एक बार गिरते हैं तो गोपियां विधाता को कहती हैं अरे विधाता तू मूर्ख है, हाँ ये पलके क्यों बनाया, ये पलके ना होती, ये जब गिरती हैं तो हमारे भगवान सब बिछो हो जाता है। ये ना होती ना तो एक टक लगा करके कृष्ण को देखती, क्यों दे दिया, मूर्ख है क्या, ऐसा कह रही है, सुना रही है। और ऐसा कहते कहते भैया बहुत लंबा है, 19 श्लोकों में गोपी गीत हैं। अब प्रयास करिएगा कि इसको याद कर लें, बड़ा सरल है। और यदि याद ना हुए तो संस्कृत पता चले कि भैया संस्कृत है तो है संस्कृत, लेकिन सरल संस्कृत है, इससे सरल और कोई नहीं। और यदि ना हो तो भैया कई यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे गोपी गीत। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है,
सोशल मीडिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको भाव देश में पहुंचा दे। हाँ, इतने अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथा भरी है, आप उन्हें सुनिए, अवश्य सुनिए। तो महाराज कहते हैं, एक गोपी बोली, यत्ते सुजात चरणाम गुरुहंस तनेसु भीता सनै प्रियदधि मही कर्कसेसु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किश्चित् कुर्पादिभिर् भ्रमतिभिर् भवदाम युसाम्ना। हे गोविंद, जिन चरण कमलों से आप भाग भाग करके जा रहे हो ना, उन चरण कमलों पे हम अपने वक्षोज पे, वक्षा स्थल पे रखने से डरती हैं कि कहीं लाला को कष्ट ना हो जाए। और ये सोच करके हमारे मन को भीता बहुत डर लग रहा है। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, तुम आ जाओ, विलंब ना करो। बहुत सारे नाम को पुकारा है, और बहुत जब ज्यादा रोने लगी ना, भगवान को अच्छा नहीं लगा, और हुआ ऐसा कि भगवान ने उसी गोपियों के मध्य में, उसी दुपट्टे में से, पीली पीतांबरी में से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुक्षौरि स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मनमथ मनमथ साक्षात् मनमथ। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। प्रकट हो गए लाला, और जैसे प्रकट हुए कई गोपियां दौड़ करके गईं और अपने दुपट्टे से हवा करने लगी। कई गोपियां जो भगवान ने तांबुल पाया था उस तांबुल को अपने हाथ में ले ली। कई गोपियां दौड़ के पानी लाती हैं, कई गोपियां चरण दबाती हैं, और एक गोपी बड़ी मन स्थिति गजब है, दूर खड़ी होकर के तिरछी नेत्रों से देख रही है महाराज, अद्भुत नेत्र बना करके देख रही है, मानो कि अभी गोविंद को खा जाएगी। कि थे कहाँ अभी तक? और गोविंद ने कहा, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, चलो महाराज अब रास करते हैं। तो भगवान ने रास किया, महाराज किया। आइए हम सब भी रास लीला में सम्मिलित हो, चलेंगे महाराज में। वृंदावन चलना है, किस किस को वृंदावन चलना है? बाकी सबको भगा दीजिए आज। तुम्हें बगल वाले की कसम जो हाथ ना उठाओ। देखो महाराज मर जाओगे, उठवा लो सबसे। नहीं कथा में मरोगे तो तर जाओगे। यहाँ मरना भी सफल है आपका। क्या मांगना, हे गोविंद मैं मरूं तो आपकी कथा में मरूं, मैं मरूं तो आपके दरवाजे पर मरूं, मैं मरूं तो गुरु के गोद में मरूं, क्योंकि ये मांगना है। यहाँ मरोगे ना तर जाओगे। बोली राधे राधे। और कहते हैं ना कि जब कोई तरसता है तो वो बरसता है। गोपियां तरस रही थी, फिर वो बरस पड़ा। हाँ? खूब बरसा और खूब महाराज किया। आइए की सेवा के साथ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में जो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में जो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधे वृंदावन 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 वृंदावन
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन में जो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधे राधा नाचे। पहुंचिए मन से श्री धाम वृंदावन। राधा रानी सरकार की। सूरज नाच चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। ओहो सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। तेरी मन मेरो मन गयो सखी रे प्यारो वृंदावन। हाँ हाँ मन मेरो मन